हेलो एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द माउस एंड द किंग। यहाँ पर हम बहुत सारी नई बातें समझेंगे और एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। राइट, सो वंस अ माउस फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ। एक बार एक माउस होता है और उसको क्या मिलता है? एक पीस ऑफ क्लॉथ मिलता है, एक कपड़ा मिलता है। राइट, सो ही वेंट टू द वॉशरमैन। Washerman, will you wash my cloth? So he meets the washerman. Who is he? He is the washerman. So ये जो माउस है वो ये वॉशरमैन से मिलते हैं और बोलते हैं will you wash my cloth? क्या आप मेरा क्लॉथ धोना चाहेंगे? No, I am busy. The washerman said. तो वॉशरमैन ने क्या जवाब दिया कि no, I cannot wash your clothes because I am very busy. The mouse started shouting. This washerman is not good. He can't wash my cloth. So वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौन? माउस। और उन्होंने क्या बोला कि ये वॉशरमैन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उनके कपड़े धोने से मना कर दिया। राइट, सो द वॉशरमैन सेड, तो उन्होंने उन्हें बोला कि आप चिल्लाओ मत, आप चुप रहो। सो डोंट मेक ट्रबल। ट्रबल मतलब आप यहाँ पे कोई भी शोर मत मचाओ, मैं आपके कपड़े धो दूंगा। आई विल वॉश योर क्लॉथ। आई विल डेफिनेटली वॉश योर क्लॉथ। सो द वॉशरमैन वॉश द पीस ऑफ क्लॉथ। और फिर उसके बाद वो जो वॉशरमैन होते हैं, जो कपड़े वाले भैया होते हैं, वो माउस के क्लोथ्स को वॉश कर देते हैं। राइट, जैसे आपने देखा कि वॉशरमैन और माउस, अगेन द वॉशरमैन इज नाउ वॉशिंग द क्लोथ्स ऑफ द माउस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, द माउस वेंट टू द टेलर। अब ये जो माउस है वो कहाँ आ गए हैं? एक टेलर के पास आ गए। ये कौन है? ये हमारे लिए टेलर है। राइट, टेलर क्या करते हैं? टेलर हमारे कपड़े बनाते हैं और वॉशरमैन क्या करते हैं? वो हमारे लिए हमारे क्लोथ्स को वॉश करते हैं। नाउ टेलर विल यू मेक अ कैप फॉर मी? तो वो पूछते हैं क्या आप मेरे लिए कैप बनाओगे? सो द टेलर सेड नो, आई एम बिजी। अब वॉशरमैन ने भी यही कहा आई एम बिजी, टेलर इज ऑल्सो सेइंग आई एम बिजी। सो द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, और वो फिर से बहुत जोर से चिल्लाना चालू हो जाते हैं। दिस टेलर इज नॉट गुड, ही कांट मेक अ कैप। सो वो बोलते हैं कि ये जो टेलर है ना, ये अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे लिए कैप नहीं बना रहे हैं। सो he can't make a cap. The tailor said, shh, don't make trouble. तो टेलर ने भी वही बात रिपीट करी कि do not make trouble. Right? आप प्लीज मत चिल्लाइए। क्यों? I will make a cap for you. The tailor made the cap. So उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस करा कि मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा? एक कैप बनाऊंगा, और उन्होंने वो कैप उनके लिए बना भी दी। Next, now then the mouse went to the king's palace. तो अब जो माउस होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? किंग के पैलेस में जाते हैं। तो जैसे ही वो किंग के पैलेस में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? Your crown is not good. Look at my cap. It is better, said the mouse to the king. So अब जो माउस होते हैं वो किंग को बोलते हैं कि आपका जो क्राउन है वो अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा जो मैंने कैप पहनी है वो ज्यादा अच्छी लग रही है। सो द किंग गॉट एंग्री एंड टुक द कैप ऑफ द माउस। तो वो जो किंग होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं सुन के कि वो जो माउस है वो मना कर रहे हैं कि आपकी कैप अच्छी नहीं है। सो वो उस माउस की कैप को छीन लेते हैं। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, द किंग इज अ बेगर, ही टुक माई कैप। सो जो माउस होते हैं वो फिर से जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये जो किंग है ना, ही इज अ बेगर। बेगर कौन होते हैं? जो बेग करते हैं, जो कुछ मांगते हैं। राइट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि वो भिक्षु है या फिर वो भिखारी है, तो भिखारी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बेगर। सो उन्होंने बोला कि ये जो किंग है ये बेगर है क्योंकि इन्होंने मेरी कैप ले ली। राइट, सो पीपल केम देयर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। और वहां पर जैसा आप देख सकते हैं काफी सारे लोग आ गए। राइट, और उन्होंने देखा कि वहां पे क्या हो रहा है। सो द किंग सेड टू द माउस, डोंट मेक ट्रबल, टेक योर कैप। सो उन्होंने बोला डू नॉट मेक ट्रबल एंड टेक योर कैप।
So meanwhile many people had gathered there, और इतने में काफी सारे लोग वहां पर आ चुके थे. Gathered there मतलब वहां पर इकट्ठा हो जाना. So the mouse looked at them and said, तो जो माउस है उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, This king is not brave, he is a coward. तो ये जो किंग है ना, ये बहादुर नहीं है, ये कौन है? एक डरपोक है. So he could not take my cap. और फिर वो उनको चिढ़ाते हैं कि ये तो मेरी कैप भी नहीं ले पाए. तो वो उनको क्या बोलते हैं? ये किंग बहादुर नहीं है, ये बिल्कुल ही डरपोक है और ये मुझसे मेरी कैप ले भी नहीं पाए. So he is afraid of me. और ये मुझसे डरते हैं. So saying this, the mouse ran away with his cap. और इतना कहने के बाद ही वो जो माउस होते हैं वो वहां से भाग के चले जाते हैं. So ये थी हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहां पर एक माउस होता है, वो सबसे पहले एक वॉशरमैन के पास जाता है और वहां उनको एक क्लॉथ जो मिलता है वो वॉश करने के लिए रिक्वेस्ट करता है. तो वॉशरमैन क्या बोलते हैं कि आई एम वेरी बिजी, आई कैन नॉट डू इट. सो द माउस स्टार्टेड शाउटिंग. वो जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप बहुत बुरे हो क्योंकि आप मेरा क्लॉथ वॉश नहीं कर रहे हो. तो उसके बाद वॉशरमैन उन्हें चुप करवाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका क्लॉथ वॉश कर दूंगा. उसके बाद जो माउस होता है वो कहाँ जाते हैं? टेलर के पास. और वो टेलर को बोलते हैं कि आप मेरे इस क्लॉथ से क्या बनाइए? एक कैप बनाइए. कैप मतलब टोपी. तो वो उनको मना कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई टोपी बनाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ. फिर अगेन द माउस स्टार्ट्स शाउटिंग. वो फिर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास ये बहुत ही ज्यादा बुरे टेलर हैं क्योंकि ये मेरी कैप नहीं बना रहे हैं. उसके बाद जो टेलर होते हैं वो उनको चुप करवाते हैं और उनकी कैप सीव करते हैं, बनाते हैं. राइट. फिर जो माउस होते हैं वो किंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपका क्राउन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी कैप बहुत अच्छी है. तो ये सुनकर किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसकी कैप छीन लेते हैं. और जैसे वो कैप छीनते हैं तो माउस चिल्लाना शुरू हो जाता है कि मेरी कैप आपने छीन ली है. और फिर वहां पर सब लोग आ जाते हैं और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि किंग एक बेगर है. और उसके बाद वेरी सॉरी. तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं और वो किंग उनकी कैप रिटर्न करते हैं तो बड़े सारे लोग आ जाते हैं. तो माउस क्या कमेंट करते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल और नॉट सो ब्रेव, एकदम डरपोक से किंग है और इनमें बिल्कुल भी बहादुरी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये मुझसे मेरी कैप ले भी नहीं पाए. और इतना कहने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं. सो हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे? हमने सबसे पहला वर्ड देखा ट्रबल. ट्रबल मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना. ब्रेव का मतलब होता है बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग होना. क्राउन का मतलब होता है जो एक किंग अपने सर पे पहनते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उनका हेड गियर. राइट. हिंदी में व्हाट डू वी कॉल अ क्राउन? हम उन्हें बोलते हैं सर का ताज. So coward is somebody who is very weak. Yes. So अभी हमने पढ़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और अब हम करेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस. सो पहली एक्सरसाइज कंसेप्चुअल असेसमेंट में है. टिक द करेक्ट आंसर. सो हु वॉश द पीस ऑफ क्लॉथ? वो पीस ऑफ क्लॉथ किसने वॉश किया? टेलर, किंग या वॉशरमैन? यस, इट वाज द वॉशरमैन. सो हु मेड द कैप फॉर द माउस? टेलर, किंग और वॉशरमैन? Yes, it was Tailor. Then whom did the mouse call a beggar? Tailor, king or washerman? Yes, so it was the king, right? So who said the following words? ये हमें solve करना है orally कि ये सब बातें किसने कही? That this washerman is not good. So it was said by the mouse. Then don't make trouble. I will wash your clothes. तो ये बात भी किसने कही है? washerman ने कही है. So no, I am busy. तो ये बात भी किसने बोली है? टेलर ने और वॉशरमैन ने. सो आई विल मेक अ कैप फॉर यू. ये बात किसने कही है? एक टेलर ने कही है. एंड योर क्राउन इज नॉट गुड. ये बात किसने बोली है? एक माउस ने बोली है. नाउ वी हैव सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फॉर यू. आई नो आप अपने ये नोटबुक में अटेम्प्ट जरूर करेंगे. नेक्स्ट अप वी हैव
more questions and grammar. So in grammar, we will understand that the name of the things around us are called naming words or nouns. हमारे आसपास जितने भी चीजें होती हैं, goods होते हैं, लोग होते हैं, उनका एक नाम होता है और उनको हम क्या बोलते हैं? Naming words and nouns. So naming words that tell the names of general things are called कॉमन नाउन्स. तो जो भी वर्ड्स कॉमन चीजों के नाम को डिस्क्राइब करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन्स. जैसे मेरे आसपास जितने भी कॉमनली यूज्ड चीजें हैं हम उनको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं. इनके एग्जाम्पल्स होते हैं माउस, माउस, टेलर, क्लॉथ, कैप एंड किंग. ये सब क्या है हमारे लिए? Common nouns हैं. So look at the pictures, think of the right common noun and fill in each blank. Now we are supposed to use this box and fill in all the blanks. So I drink a glass of what? I drink a glass of bus, birds, milk. Yes, I drink a glass of milk. So this postman brings dash for us. So this postman brings bus, birds, letters. Letters. So this postman brings letters for us. There are many dash in the hospital. So there are many nurses in the hospital. ये सब क्या है हमारे लिए? Common nouns हैं. So the dash are flying above the tree. The birds are flying above the tree. And last, we come to school in a bus. हम स्कूल कैसे आते हैं? बस में आते हैं. तो हमने बॉक्स भी फिनिश कर लिया और अपनी एक्सरसाइज भी. नाउ वी हैव अ न्यू पेज, राइट? सो यहाँ पर हमें वर्ड्स समझने. दैट लुक एट दीज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. दैट बेटर, हैपनिंग एंड बेगर. If we see TT is getting repeated, PP is getting repeated and GG is also getting repeated. These words have double consonants, right? Which is TT, PP and GG, right? You know what are consonants? Consonants होते हैं जो हमारे vowels के अलावा होते हैं. मुझे पता है कि आप that you know कि हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं and 5 vowels होते हैं. A, E, I, O and U. तो इन पांचों के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं 21 लेटर्स हम उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. सो डबल कॉन्सोनेंट्स मीन्स जब हम दो लेटर्स को रिपीट करते हैं. नाउ वी हैव टू कंप्लीट विद द करेक्ट डबल कॉन्सोनेंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. सो पैरेट में आर आर आता है या एस एस आता है? पैरेट में आता है आर आर. सो वी आर गोइंग टू राइट आर एंड आर. Then we have this. So this is grass. Now we have balloon. So we will use double L, right? So balloon में हम लोग use करते हैं double L. Next up we have bull. So we are going to use double L. Now we have kitten, K-I-T-T, right? Now we have a rabbit, so we will use double B. Now we have a ball, so we are going to use double L. Now we have an egg, so we are going to use E-double-G. Now we have some more exercises, competency based assessment and writing skills. These are the exercise which you have to attempt by yourself in your notebook. आपको ये सब exercises एक बार जरूर try करने हैं आपके notebook में. And now we will also have a very creative activity for you जहाँ पर आप इन सब को draw करेंगे और आपके पास finally क्या आ जाएगा? एक mouse आ जाएगा. तो क्या आप ये mouse को draw करना चाहेंगे? Yes. So with this we have come to an end and I hope आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने बहुत अच्छी नई बातें समझी होंगी. थैंक यू सो मच और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.